डियर स्टूडेंट्स, मैं महेश श्रीवास्तव, लेक्चरर श्री उमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल हाटपिपलिया ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आज आप लोगों के सामने क्लास 11th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का लेसन फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का पार्ट 7 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग एडम स्मिथ और मार्शल की जो डेफिनेशन है उनके बारे में पढ़ चुके हैं। एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन थी उनका क्रिटिसाइज मार्शल ने किया, मार्शल की डेफिनेशन का क्रिटिसाइज रॉबिन्स ने किया। अब हम रॉबिन्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। रॉबिन्स ने पहली बार स्केर्सिटी रिलेटिव डेफिनेशन दी है। स्केर्सिटी यानी सीमितता संबंधी। अर्थशास्त्र में यह पहली बार था कि जब किसी इकोनॉमिस्ट ने स्केर्सिटी वर्ड का यूज किया था। वास्तविकता है, साधनों की सीमितता है। स्केर्सिटी मीन सीमितता यानी पर्याप्तता, यानी एक लिमिटेड सीमा तक साधन उपलब्ध रहते हैं। अर्थशास्त्र में यह पहली बार रॉबिन्स ने की कि सीमित साधन रहते हैं, उन साधनों में से ही मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। रॉबिन्स ने इसी को केंद्र मानकर अपनी परिभाषा लिखी है। हम देखते हैं। Robbins' name is primarily included in the list those economists who have given the scarcity-related definition of economics. Robbins का नाम उन अर्थशास्त्रियों की सूची में सबसे पहले लिया जाता है जिन्होंने अर्थशास्त्र को सीमितता के आधार पर परिभाषित किया है, यानी सीमित साधनों के रूप में परिभाषित किया है। He presented economics with a scientific outlook in his book, and is on the nature and significance of economic science. Robbins defined economics in the following manners. यानी रॉबिन्स ने अपनी जो डेफिनेशन दी है वो निम्न पार्ट में दी है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर्स, ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केप हैव अल्टरनेटिव यूजेस। रॉबिन्स ने बताया कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो सीमित आवश्यकताओं, सीमित साधनों से आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। सीमित साधनों से के माध्यम से आवश्यकताओं की पूर्ति करने के मानव व्यवहार, यानी जो मनुष्यों का व्यवहार होता है, उसका ही अध्ययन करता है। Interpretation of Robbins' definition. Robbins' definition is based on following facts. Following facts यानी निम्न तथ्यों पर आधारित है रॉबिन्सन की परिभाषा। Human wants are unlimited, यानी मनुष्यों की जो जरूरतें यानी आवश्यकताएं होती है वो अनंत होती है, उनका कोई अंत नहीं होता। ह्यूमन वांट्स आर इन्फिनिट, अनंत है, इन्फिनिट। एज सुन एज एन इंडिविजुअल फुलफिल वन वांट एंड अदर वांट अराइजेस इमीडिएटली। जैसे ही एक जरूरत पूरी होती है दूसरी तुरंत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सपना देखता है
मोटरसाइकिल पर सवार होंगी। आवश्यकता पूरी करता है, परिश्रम करता है, कमाता है मोटरसाइकिल में, लेकिन मोटरसाइकिल पर कुछ ही दिन सवार रहता है। मोटरसाइकिल पर सवार होते होते कार के सपने देखना शुरू कर देता है। तो आवश्यकताएं अनंत होती है। एक आवश्यकता पूरी होती है और दूसरी तुरंत शुरू हो जाती है। Means of satisfaction of wants are unlimited, यानी जो आवश्यकताएं हैं वो अनलिमिटेड यानी असीमित। Although human wants are unlimited, जैसे कि मनुष्य की आवश्यकता असीमित है, yet the means to fulfill them as, असीमित है लेकिन फिर भी वह उन सीमित आवश्यकताओं में से जो साधनों में से सीमित साधनों में से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। आवश्यकताएं सीमित हैं लेकिन साधन तो सीमित है, लेकिन उन सीमित साधनों में अपनी आवश्यकताएं पूरी करने की कोशिश करता है। कैसे? देखिए, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड yet the means to fulfill them, उनको पूरी कर, such as wealth and time are limited, धन और समय लिमिटेड है। ड्यू टू द लिमिटेडनेस of means, an individual is able to satisfy only some of his wants. Therefore, in such condition, man has to make a choice for which want should be fulfilled and which want should not be. अब वो तय करता है कि कौन सी उसकी जरूरत पूरी हो सकती है और कौन सी जरूरत पूरी नहीं हो सकती है। ये समय के आधार पर वो निर्धारित करता है। There may be alternative uses of limited means, जो साधन है, सीमित साधन है, उनमें वह वैकल्पिक व्यवस्थाएं तलाशता है। Along with the means being limited, they may also be put to alternative uses, for example, यानी सीमित साधनों में वह अल्टरनेटिव तलाशता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ए लैंड में बी यूज्ड फॉर कल्टीवेशन, जमीन जो है वो कल्टीवेशन के लिए यूज होती है। और ए फैक्ट्री आल्सो बी एस्टेब्लिश्ड ऑन इट, और एक फैक्ट्री भी इसके ऊपर स्थापित हो सकती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वह जमीन का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कर लेता है सीमित साधनों से। सीमित साधनों के होते हुए भी वह जमीन को जो कल्टीवेशन के लिए है उसको फैक्ट्री के रूप में भी यूज कर सकता है। द यूटिलिटी ऑफ वांट्स इज डिफरेंट, यानी जो यूटिलिटी है आवश्यकताओं की वो अलग अलग है। देयर इज डिस्पैरिटी इन यूटिलिटी ऑफ वांट्स ऑफ ह्यूमन। ए मैन फर्स्टली फुलफिल दोज वांट्स व्हिच हैव मोर यूटिलिटी, अपनी उपयोगिता के आधार पर वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। जो उपयोगिता सबसे अधिक जरूरत होती है उसकी पहले पूरी करता है, उसके बाद वैकल्पिक जो और होती है उनकी पूर्ति करता है। तो यूटिलिटी ऑफ वांट्स इज डिफरेंट, यानी जो उपयोगिताएं हैं वो भिन्न भिन्न है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वह उपयोगिता के आधार पर, जो अगर पहली प्राथमिकता वाली उपयोगिता है तो उसको पहले पूरा करेगा। मान लीजिए उसको घर भी बनाना है, गाड़ी भी खरीदना है, तो घर बनाना पहली प्राथमिकता है। इस प्रकार का अध्ययन अर्थशास्त्र में रॉबिन्स ने हमें बताया है। नेक्स्ट पार्ट में रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है उससे रिलेटेड और बातें लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।